श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आने वाली रक्षाबंधन जो कि 30 अगस्त 2023 को आ रही है, उस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठने प्रारंभ हो गए हैं। उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे पूर्व के वीडियो में रक्षाबंधन का निर्णय बताया था। अब आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। संवत 2080 द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा गुरुवार वो रहेगी 2-7 पर, अर्थात वो त्रिमुहूर्त न्यूना है, तो साकल्यपादिता तिथि नहीं है। और जब साकल्यपादिता तिथि नहीं है तो वो पूरे दिन नहीं मानी जाएगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का क्षय हो गया है, अर्थात पूर्णिमा और प्रतिपदा एक साथ हो गई है। द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष 14 बुधवार वो है 11:51 पल और 10:58 पर समाप्त हो जाएगी। हमारे जो रक्षाबंधन का कर्मकाल है वो अपराह्न काल है, इसलिए इस दिन अपराह्न में पूर्णिमा आ जाएगी। पूर्णिमा अपराह्न में आ जाएगी तो इसी दिन रक्षाबंधन होगा, अर्थात 14 बुधवार 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन होगा और भद्रा रहेगी इस दिन 10:58 से रात को 9:02 तक। तो हम रक्षाबंधन रात को 9:02 के बाद ही मना पाएंगे। उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा है, इससे रक्षाबंधन यहाँ मनाएंगे, परंतु ये त्रिमुहूर्त क्या है? त्रिमुहूर्त का अर्थ ये है कि वो 3 मुहूर्त अगर पूर्णिमा हो जाती है तो वो साकल्यपादिता तिथि हो जाती है, उसको पूरे दिन माना जाता है। बहुत सारे कहते हैं उदया सकला गेया, तो उनने न तो शास्त्र पढ़े हैं और न ही कोई अध्ययन किया है, अपने मन मर्जी से फेंकना चालू कर दिया बस। तो उदया सकला गेया जो कहता है उससे तो चर्चा करना ही नहीं चाहिए। उदय बल प्राप्त हो रहा है तिथि को, ऐसे व्यक्ति से भी बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनने शास्त्र ही नहीं पढ़े हैं। उदय बल कहीं नहीं लिखा है। उदय बल तो जन्म पत्रिका में निकाला जाता है, उदय बल कितना है इसका ग्रह का। तो उदय बल जन्म पत्रिका में आवश्यकता होती है, तिथि का उदय बल कभी नहीं होता है, वो ग्रहों का उदय बल होता है। तो यहां पर हम रक्षाबंधन मनाएंगे चतुर्दशी बुधवार 30 अगस्त 2023 को भद्रोपरांत रात्रि में। अब बात यह आएगी हमारी बहन रात में कैसे आएगी? बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपकी बहन तो बंदूक की गोली की तरह आती है कि फट दिन में आई, राखी बांधी और फट रवाना और अपने घर फटाफट काम करती है वो आपकी बहन, क्योंकि पराए घर में वो रुकेगी कैसे? नहीं रुक सकती है। तो वो पराए घर में जा रही है तो वहां उसकी सुरक्षा को भी तो खतरा है, इसलिए वो फट से आई, राखी बांधी और रवाना हो जाती, उसको रुकना नहीं है वहां पे। अब इसमें एक बात आती है कि अगर बहन के पास टाइम नहीं है अपने पास रुकने का, तो बहन तू तेरे मैं मेरे, तू दूसरे दिन आके राखी बांध लेना, आज ही राखी बांधना जरूरी नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार बहन तू तेरे घर मना लेना, मैं मेरे घर मना लूंगा, और फिर रक्षाबंधन का पर्व तो चलता है पूर्णिमा से लगाकर जन्माष्टमी तक, कभी भी राखी बांध सकते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रतिपदा को रक्षाबंधन मना लो, द्वितीया को मना लो, तृतीया को मना लो, ऐसा नहीं होगा। रक्षाबंधन तो आपको रक्षाबंधन के दिन मनाना पड़ेगा, परंतु यदि आपकी बहन आपके यहाँ समय पर नहीं आ सकती है तो वो दूसरे दिन आकर राखी बांध ले दिन में,
राखी का मुहूर्त आपको नहीं टालना है। हम हमारे घर पर रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त 2023 को रात्रि में 9:02 के बाद मना लें, वो निश्चित के पहले। इसका अर्थ ये नहीं कि रात को 2 बजे 3 बजे राखी बांध रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। उसको निश्चित के पहले करना पड़ेगा। लगभग मोटे रूप से ले लेते 11:30 बजे के पहले पहले, या 11:30 से पहले ही ठीक है। फिर निश्चित आ जाएगा, उसमें नहीं करेंगे। रात के 15 मुहूर्त होते हैं, उसमें से जो 8वां मुहूर्त है वो निश्चित काल होता है। रात के 15 भाग करके उसमें से जो हमें ठीक रात्रि में 8वां भाग प्राप्त होता है वो निश्चित होगा। अगर आप निकालना चाहें तो गणित करके निकाल भी सकते हैं उसको। तो हमें उस समय में रक्षाबंधन मना लेना है। फिर आपकी बहन के पास समय नहीं है, वो दूसरे दिन आकर राखी बांध सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु रक्षाबंधन को आगे बढ़ाने का दोष है, उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। त्योहार तो त्योहार के दिन मनाना है, उससे संबंधित रक्षा सूत्र बांधना है तो आप कभी भी बांध सकते हैं, जन्माष्टमी तक। नंबर 1। नंबर 2, ये व्यावहारिक नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये व्यावहारिक नहीं है। तो जिन लोगों ने ग्रंथ लिखे उनको पढ़कर आप अर्थ नहीं कर सकते हैं। क्या उनको व्यावहारिकता का ज्ञान नहीं था? अगर नहीं था और हम व्यावहारिक हैं तो उन ग्रंथों को पढ़ना ही छोड़ दो, अपने मन मर्जी से आप काम करो। और अगर उनको व्यावहारिकता का ज्ञान था तो रात्रि में 9 बजे के बाद आप राखी बनाए, रक्षा 9:02 के बाद। अगला बिंदु इसमें आता है कि देखिए, आज तो हमारे पास साधन हो गए, इससे हमारी बहन बंदूक की गोली की तरह आई और राखी बांधी और फिर बंदूक की गोली की तरह चली गई। पर जब हमारे पास कोई साधन नहीं हुआ करते थे, उस समय हमारी बहन एक दिन पहले आ जाया करती थी, दिन भर हमारे घर रुकती थी। हमारा मतलब अपने घर, बहन का भी घर है वो, तो अपने घर रुकती थी, राखी बांधकर फिर दूसरे दिन जाया करती थी। वो व्यावहारिकता है कि मैं तो मेरे भाई के पास राखी बांधी और रवाना, ये तो साधन हो गए, और साधन नहीं होते तो क्या ऐसा कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। तो आपको इस पर विचार नहीं करना है मेरी बहन आएगी या नहीं आएगी। आपका आपकी बहन के प्रति बहुत प्रेम है, होना चाहिए। आपकी बहन का आपके प्रति बहुत प्रेम है, होना चाहिए। भाई बहन का प्रेम होना चाहिए। तो वो उस दिन राखी ना बांधते हुए, किस दिन? रक्षाबंधन के दिन दूसरे दिन आ जाए, तीसरे दिन आ जाए और राखी बांध जाए। परंतु घर पर रक्षाबंधन का पर्व आपको कब मनाना है? 30 अगस्त 23 को चतुर्दशी के दिन, द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी बुधवार 30 अगस्त 2023 को ही रक्षाबंधन मनाना है। इसके बाद बात आती है कि एक जगह बात उठी कि हम क्या करते हैं कि रक्षाबंधन इसी दिन मना लेते हैं, परंतु भद्रा में मना लेते हैं। भद्रायाम देन कर्तव्य, भद्रा में 2 कार्य नहीं करना चाहिए। श्रावणी फाल्गुनी च, एक तो होलिका दहन नहीं कर सकते और एक रक्षाबंधन नहीं कर सकते। अब बिंदु आता है कि श्रवण जी का पूजन क्या रात्रि में करेंगे? तो देखिए, श्रवण जी के पूजन में रक्षाबंधन का कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि श्रवण जी उस दिन शहीद हुए थे, या ये कहते थे कि श्रवण जी का दिन उसको माना जाता है। शहीद हुए उसका अपने पास कोई, मेरे पास प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो उनकी एक तिथि के रूप में मना रहे हैं। तो रक्षाबंधन अलग है, श्रवण जी अलग है। तो श्रवण जी चूंकि रक्षाबंधन को आते हैं, इसलिए श्रवण जी का पूजा की जाती है, इसलिए हम उनको भी राखी चढ़ा देते हैं। तो हम दिन में अच्छे चौगड़िए में, अच्छे मुहूर्त में, अच्छे लग्न में श्रवण जी को बनाएं अपने दीवार पर, उनकी पूजा करें। और आपको लगता है कि रक्षाबंधन अभी अपनों ने मनाया, तो आप रात को 9:02 के बाद उनको राखी चढ़ा सकते हैं। पूजा दिन में कर दें, धूप वगैरह सब दिन में कर दें, ये हो सकता है।
परंतु भद्रा में रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। अब बात ये आती है कि साहब हमारे यहाँ तो ये पर्व सुबह सुबह मनाया जाता है, ठीक है, आपके यहाँ सुबह मनाया जाता है, किसी के यहाँ दोपहर में मनाया जाता है, किसी के यहाँ शाम को मनाया जाता है, किसी के यहाँ रात्रि में मनाया जाता है। तो क्या हम पंचांगकर्ताओं को जनता के अनुकूल निर्णय करना चाहिए? इसमें एक वो भी मौखिक एक चुटकुला जोड़ा हुआ है कि शास्त्र से शुद्ध बात है, फिर भी लोगों के विरुद्ध हैं, लोग विरुद्ध हैं, लोक कथा के विरुद्ध हैं, तो उसको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? लोगों को तो आप पंचांगकर्ता और विद्वान बताएंगे तो वो सन्मार्ग पे आएंगे। यदि जनता जो करती जा रही है वो पंचांगकर्ता भी करने लग जाएं, अगर पंचांगकर्ता भी जो जनता कर रही है उसके अनुसार करने लग जाए तो फिर पंचांग देखने की जरूरत ही कहाँ लग रही है? फिर तो जनता जो करे, जनता जो 5 जने बिठा लो, अपने नगर के वयोवृद्ध 5 लोगों को बुलाओ, पंचांग बना रहे हैं उस समय के साहब ये त्योहार किस दिन लगाएं, वो कह दें साहब ये तो इस दिन लगा दो सुबह के समय, तो उस दिन लगा दिया जाए, उसी समय लगा दिया जाए। यदि आप विद्वानों के पास, पंचांगकर्ताओं के पास कोई ये प्रश्न आता है कि साहब हमारे यहाँ सुबह मनाते हैं, तो साहब आप आपके हिसाब से मना सकते हैं, जो शास्त्र में है वो हम बता रहे हैं। उसके बाद आपको मनाना कब है? 12 महीने मनाओ ना आप, कि साहब हम तो पूर्णिमा को नहीं मनाते हैं, 14 को भी नहीं मनाते, हम तो प्रतिपदा को मनाएंगे, तो प्रतिपदा को मनाओ। पर हम जो पंचांग करता है वो शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ने के बाद उसमें क्या लिखा है उसके अनुसार हम रक्षाबंधन, होली, दीपावली, तीज, त्योहार सब उसके अनुसार लगाते हैं। परंतु यदि पंचांगकर्ता भी ये मान ले कि साहब लोग क्या कर रहे हैं, लोग कब मनाएंगे, हमारे क्षेत्र में कब मनाएंगे, उसके अनुसार हम भी लिखें, तो इसी कारण से हमारे पंचांगों में मतभेद होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि साहब हमारे इधर हमारे क्षेत्र में तो ये त्योहार इस समय मनाया जाता है, इसलिए हमें तो वो लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है? और अगर वो लिखना पड़ता है तो फिर शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो? शास्त्र मत पढ़ो, वो जो कह रहे हैं, जनता जो कह रही है उसके अनुसार लिखना चालू कर दो। हमें जनता के कहने के अनुसार नहीं चलना है, हमको चलना है जो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, हमारा काल माधव आदि जो ग्रंथ हैं, और भी कृत्य सार समुच्चय है, पुरुषार्थ चिंतामणि है, ये जो ग्रंथ कहते हैं उनका समग्र अध्ययन करने के बाद जो सार निकलता है उसके अनुसार हमें व्रत पर्व अपने पंचांग में लगाना चाहिए। जनता तो आपके पंचांग को पढ़ने के बाद स्वतः सन्मार्ग पर आने लग जाएगी, परंतु उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप संघर्ष नहीं करते हैं और जनता के अनुकूल चलते हैं तो आप नक्षत्र सूची हैं, और नक्षत्र सूची सीधा नरकगामी होता है। इसलिए हमें नरक की तरफ न जाते हुए शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार व्रत पर्व अपने पंचांग में लगाना चाहिए। देखिए, आजकल जनता भी पुस्तकों का अध्ययन कर रही है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रही है, और जब शिक्षित होंगे तब वो आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि देखिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में ऐसा लिखा और आपने इस प्रकार से गलत क्यों लिखा। मेरे पास राजस्थान से एक फोन आता है कि पंडित साहब आपने जो पंचांग में पूर्णिमा का व्रत लिखा है वो व्रत किस सिद्धांत से लिखा है। मैंने कहा ये हम यहां पर प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा लेते हैं, तो आप धर्म सिंधु में पढ़िए, उसमें लिखा है कि 18 घटी से चतुर्दशी पूर्णिमा का वेद करती है, तो फिर आपने ये व्रत ऐसा किस प्रकार से लिखा।
मैंने कहा बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है, परंतु सारे पंचांगकर्ता इसी पद्धति को अपना रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। पर अगले वर्ष से ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद अपने पंचांग श्री भादव माता पंचांग में मैंने पूर्णिमा का निर्णय चतुर्दशी की घटियों के आधार पर ही लगाना चालू कर दिया। कोई उसको माने न माने, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंचांग कम से कम बेचेंगे, 5,000 ही बेचेंगे, परंतु ठोस रूप में बेचेंगे, ताकि हमारे बाद में लोग ये तो कहें कि उनने शास्त्रों का आधार बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। शायद रक्षाबंधन से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का समाधान हुआ होगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न बचता है तो मुझे आप सूचित करें। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।